अस्सलाम वालेकुम। फैजी टॉक्स के साथ मैं हूं आपको दोस्त शारनीफ और मेरे साथ हैं फैजान फरूक। तो आज हम पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दूसरे वनडे मैच पे बात करेंगे। तो बड़ा एक्साइटिंग मैच था, बहुत मजा आया। एक बार तो लग रहा था कि टीवी बंद करके हमें बैठ जाना चाहिए, लेकिन फिर धमाका हुआ और मजा आ गया। फैजान भाई, क्या कहते हैं आप इसके बारे में, आज जो मैच हुआ है? आज के मैच में सिर्फ यही बात है कि कंप्लीट डोमिनेंस है फखर जमान की तरफ से। सिर्फ उसने अकेले सारा अपना फाइट की है, क्योंकि दूसरे एंड पे उसे कोई सपोर्ट नहीं मिली। शुरू में बाबर के साथ एक छोटी सी पार्टनरशिप लगी, उसके बाद विकेट्स गिरती रही हैं। 200 पे 7 आउट थे, फिर भी वो इतना डीप लेके गए मैच को, तो सारा क्रेडिट उनको जाता है। क्योंकि पास में देख लिया उन्होंने बहुत क्रिटिसिज्म फेस किया है। सारे उसे कहते हैं कि टुल्लर है, टीम में जगह नहीं बनती, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट ही चलता है। तो आज उन्होंने प्रूव किया है कि वो किसी भी साइड के अगेंस्ट किसी भी कंडीशन में परफॉर्म कर सकते हैं। पास्ट में उनकी इंग्लैंड के खिलाफ, इंग्लैंड के अंदर भी सेंचुरी है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरी है। और उन्होंने सबसे अपना करियर का आगाज ही इतने बड़े इवेंट से किया था कि आईसीसी टूर्नामेंट में उन्होंने इतने कि सारे नॉकआउट मैच थे। इंडिया से हारने के बाद हम एक भी मैच हारते हमने बाहर हो जाना था, उसने हर मैच में परफॉर्म किया है, फाइनल में भी परफॉर्म किया है, 90 में भी नहीं नर्वस होता। और टॉप 4 साइड्स हैं, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, उनके खिलाफ उसकी 45 की एवरेज है। तो मुझे नहीं लगता कि क्रिटिसिज्म जो हम करते थे वो सही था। सब फालतू बातें थी कि जिम्बाब्वे अगेंस्ट चलता है, टुल्लर है। आज उसने सब साबित कर दिया कि वो प्रॉपर एक बैट्समैन है और वो मैच विनर है, और उस पर हमें ट्रस्ट करना चाहिए, रिलाय करना चाहिए कि वो उसे हमें टूर्नामेंट्स के लेके जाना चाहिए। फैजान भाई, मेरा ख्याल है कि आपकी जो एवरेज है या आपके स्कोर है या किस ग्राउंड में या किस टीम के अगेंस्ट परफॉर्म कर रहे हो, ये मैटर नहीं करता। जो चीज़ मैटर करती है वो आपका बिलीव होता है, सेल्फ बिलीव। ठीक है, या आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो मैटर करता है कि इतने बड़े लेवल पे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के क्या कहते हैं फाइनल में परफॉर्म करना। फिर आज जब पूरी टीम गिरी पड़ी हो, आपके जो मेन इनफॉर्म दो प्लेयर थे, बाबर और रिजवान, ऑलरेडी जा चुके थे। लास्ट मैच में इमाम ने परफॉर्म किया, वो जा चुका था। ठीक है, और फिर वहां पे फखर खड़ा है, और फखर से उस टाइम फखर भी स्लो खेल रहा था। मतलब लग रहा था ऐसा, मतलब एज ए क्रिटिक्स, जो हम क्रिटिक बैठे थे, हम लोग बड़ी तनकीद करते थे, हमें ऐसा लग रहा था कि वो ना अपनी मतलब जगह बचाने के लिए टीम में खेल रहा था। लेकिन वो उसके अंदर एक सेल्फ बिलीफ था कि यार मैं आखिर तक लेके जाऊंगा, डीप लेके जाऊंगा तो जिता दूंगा। और उस बंदे ने जोर लगाया फुल। ठीक है, अपनी पूरी कोशिश की आखिर तक। एक बार फील हुआ था कि यार अब्दुल रजाक याद आ रहा है साउथ अफ्रीका को। वैसे मार्क बाउचर को बाहर बैठ के याद आ भी रहा होगा अब्दुल रजाक। तो जो 10 बिल्कुल। छक्के उसने मारे थे, तो खैर। लेकिन ये कि डी कॉक ने जो हरकत की आज, जो कि इवन रूल्स के खिलाफ वर्जी है, एम्पायर्स पता नहीं सोए हुए थे। और बहुमा ने जो कैच छोड़ा था, शायद याद हो, जो उसकी कैप गिरी ऊपर से, कैप के ऊपर बॉल लगी और 5 रन बनते थे, जो कि एम्पायर ने नोटिस ही नहीं किया। थर्ड एम्पायर ने भी नोटिस नहीं किया और फर्स्ट सेकंड एम्पायर ने भी नोटिस नहीं किया। तो इसके बारे में क्या कहते हो फिर? डीकॉक वाला तो मजहर अरशद ने उसके बारे में ट्वीट भी की है कि आप डिसीव नहीं कर सकते किसी प्लेयर को, और आप ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर सकते। ऑब्स्ट्रक्ट तो उसने नहीं किया, लेकिन उसने साफ डिसीव किया है कि उसने यही फील करवाया कि बॉल नॉन स्ट्राइकर एंड पे आ रही है, तो फखर को यही लगा कि बॉल दूसरे एंड पे जा रही है, तो वो थोड़ा स्लो हो गया और उसने मुड़ के देखा है कि हारिस राउफ पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। और असल में बॉल डिकॉक की तरफ से आ रही थी, तो वो अनलकी रहे कि उन्होंने विकेट अपनी खो दी। वरना वो बैट भी कैरी कर सकते थे, जो कि बड़ी अचीवमेंट होती कि पूरे 50 ओवर नॉट आउट रहना और डबल सेंचुरी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उनके ही होम ग्राउंड में, बहुत रिकॉर्ड होना था। क्योंकि मैच तो साउथ अफ्रीका जीत गया था, अगर डबल हो भी जाती तो 5 बॉलों पे 29 रन थे, जो कि बिल्कुल ही इम्पॉसिबल ही लग रहे थे। तो इस तरह की हरकत आई करना इस थिंक मोमेंट ये पे ये डी बहुत ही चीप डी हरकत थी। कॉक जैसे प्लेयर पे सूट नहीं करता था। एटलीस्ट उनका कैप्टन कोई कुछ करता, मानते कि यार चलो नया कप्तान है, नया प्लेयर है, एक नया चेहरा है। डी कॉक, जो कि उनके टीम में सब सीनियर मोस्ट ऑलमोस्ट प्लेयर है, डेविड मिलर और डी कॉक, उनमें से कोई एक ऐसी हरकत करे तो अनएक्सपेक्टेड होता है कि यार ये तो फिर ये ऐसी हरकत कुछ अर्से पहले मैंने देखी थी जेम्स विंस की, जब शो हो रहा था और 1 रन चाहिए था हाँ, जीतने वाइड के लिए, और हाँ, वाइड। वाइड बॉल कर दी थी बॉलर ने। तो ये चीज स्पिरिट के अगेंस्ट होती है। खैर, कुछ भी नहीं कहा सकता। इन द बाकी एक और पास्ट चीज जो है वो नेक्स्ट एक गेम के लिए। विव रिचर्ड्स की एक वीडियो भी आपने देखी होगी, जिसमें वो नॉन स्ट्राइकर बॉल लग के उसके पास आ जाता है, नॉन स्ट्राइकर वो लग के विव रिचर्ड्स के पास आ जाता है, वो बॉलिंग करा रहे होते हैं। हाँ,
और वो क्रीज से काफी बाहर होते हैं, आधी पिच से भी आगे होता है, लेकिन वो आउट नहीं करता, वो वापस अपने बॉलिंग मार की तरफ चले जाता है। और उस मोमेंट पे पूरा क्राउड ने क्लैपिंग की थी विल रिचर्ड्स के लिए, और वो शो जाहिर सी करता है कि बात है क्रिकेट इज अ जेंटलमैन। जेंटलमैन की गेम है और इसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है ना आपके अंदर बर्दाश्त हो। तो देखिए अब आप मैच जीत चुके हैं, पॉसिबल था ही नहीं कि नेक्स्ट 5 बॉलों में फ़खर जमान 5 छक्के मारता। अब जो चीज़ डिज़र्विंग थी उसके 200 वो होने देना चाहिए था। होने नहीं देना चाहिए था, खैर वो खुद कर लेता, होने देने वाली बात नहीं थी। लेकिन ऐसी हरकत इस मौके पे करना कि आप अगले बंदे का दिल ही तोड़ के रख दो, ठीक है। खैर उससे ज़्यादा हमारे दिल टूटे होंगे यकीनन, हम सबके दिल टूटे हैं। खैर नेक्स्ट मैच के लिए खैर उससे ज़्यादा हमारे दिल टूटे होंगे यकीनन, हम सबके दिल टूटे हैं। खैर नेक्स्ट मैच के लिए एक बहुत बड़ा साउथ अफ्रीका को झटका लगने जा रहा है। उनके मेन 3 फास्ट बॉलर्स और मेन 2 बैट्समैन जा रहे हैं। नोकिया, रबाडा, लुंगी निगेडी, उसके बाद फिर डेविड मिलर और डीकॉक, पांचों बंदे जा रहे हैं। तो फिर क्या कहते हो आपके भाई, पहले कंट्री या पहले आईपीएल? बस वैसे अब क्या कहा जा सकता है, उनका यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि T20 वर्ल्ड कप इंडिया में आ रहा है तो हमें उधर प्रैक्टिस करनी है, लेकिन ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, क्योंकि आपकी इंटरनेशनल सीरीज ये भी आपकी कंट्री में जो आई हो थिंक रही है, तो ये आपको उसको ज्यादा एक्सक्यूज वाली प्रेफरेंस इसमें देनी बात नहीं चाहिए। है। यहाँ यहाँ बोर्ड बोर्ड की पॉलिसी की बात आती है। उनका बोर्ड बहुत वीक है, जिनकी पॉलिसी बहुत वीक। अब सबसे ज्यादा मजबूत बोर्ड इंडिया का है, जो अपनी लीग के अलावा किसी कंट्री में लीग खेलने नहीं देता, ठीक है। हाँ, आईपीएल के अलावा एनओसी किसी नहीं कंट्री में मिलती। खेलने नहीं देता, ठीक है। अगर हम या फिर हम्म, इंग्लिश बोर्ड भी है तो उनकी एक लिमिटेशन होती है कि भाई अगर आपकी नेशनल ड्यूटी है तो पहले वो पूरी करनी है, फिर आपने कोई लीग्स खेलनी है, आप पैसे कमाओ, ठीक है। लेकिन साउथ अफ्रीका का बोर्ड शायद इस लेवल का वीक था कि वो अपने प्लेयर्स के आगे झुक गए, उन्हें लीग खेलने पर देने गया। खैर जो भी है, पहला मैच वो बड़ी बुरी तरह हारे हैं, दूसरा मैच वो बड़े क्लोज हो गए, मुश्किल से जीत गए। थर्ड मैच मेरा नहीं ख्याल इतने 5 बड़े प्लेयर बाहर बिठा के वो जीत सकेंगे। अगर हैदर अली भी आ जाता हम्म, है इस टीम में तो फिर तो कमी ही नहीं रह जाती कोई हमारी टीम में। बाकी हसन अली का भी बस। कम बैक मैक्सिमम चांस। और नेक्स्ट मैच मेरे ख्याल से उस्मान कादिर डिजर्व करता है शायद आपकी जगह। अब आपने शायद कमी महसूस की होगी। हाँ जी, शादाब बिल्कुल ही लास्ट 6 मैचों में उसकी कोई विकेट नहीं है, तो रिप्लेसमेंट तो हो सकती है। और मेरा एक और पॉइंट था कि अगर हारिस रऊफ या हसनैन की जगह हसन अली को हम चांस दे तो एक एक्स्ट्रा बैट्समैन भी आ जाता है। अगर आज हसन अली होता है तो शायद वो फखर जमान के साथ कुछ का कैमियो लग जाता, तो मैच थोड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता था। तो एक एक्स्ट्रा बैट्समैन आ जाता है ऐश हसन अली की सूरत मैं में। अगर मुझसे आप पूछेंगे तो देखें, हसनैन नई बॉल से बॉलिंग करते हैं, हसन नई बॉल से करते हैं। तो हसन तो नई बॉल से आके कर ले हसनैन को रिप्लेस। हारिस रऊफ तो पुरानी बॉल से। आज हारिस रऊफ ही तो था जिसने विकेट भी ली और 54 रन भी दिए थे। बाकी हारिस और रऊफ ने भी कैच भी ऑलमोस्ट एक आज बहुत अच्छा चौथा कैच वनडे था। किया है हाँ वो। हाँ, आज चौथा वनडे था हारिस रऊफ का। तो हारिस रऊफ को इतना ब्लेम नहीं करना चाहिए, खैर मेरा नहीं ख्याल ब्लेम करना चाहिए उसको। शाहीन के अंदर आज लग रहा था कि थोड़ा सा जंग लगा हुआ था, ठीक है, तो रस्टी फील कर रहा था। और फिर दूसरा ये होता है कि आपकी जब नई बॉल से फास्ट बॉलर विकेट 2 लेते हैं ना, आज जैसे 2 चली गई थी, तो जो अगली 4 गई ना वो फिर आखिर में फास्ट बॉलर ना के लिए जो दरमियान का जो गैप होता है वो स्पिनर्स का होता है। वहां स्पिनर्स आज हमें लैग कर गया, शायद आप विकेट नहीं ले रहा। पिछले मैच में भी 4 आउट कर लिए लेकिन दरमियान में कोई विकेट नहीं ले रहा स्पिनर, आखिर में 2 फिर फास्ट नहीं कर दिए। तो ये चीज हम्म, हमें फील हो रही थी बड़ी बुरी तरह। उस्मान कादिर की कमी बहुत शदीद। शायद आपका अपना लेग स्पिन कंट्रोल में नहीं है तो गूगली तो दूर की बात है कि वो करे। तो उस्मान कादिर के पास स्ट्रॉन्ग गुगली है, लेग स्पिन है। तो मेरा नहीं ख्याल नेक्स्ट मैच अब शायद आपको मजीद चांस मिल सकता है। है वाइस कैप्टन लेकिन मुश्किल है, पोजीशन खतरे में है। अगर इमाद और बैठ आज सकते हैं तो बैटिंग शादाब में भी। भी आज शादाब के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि वो प्रॉपर हाँ एंकर मेरा ये करे बहुत बड़ी बैटिंग अपॉर्चुनिटी और कि आपको कर सकता था आसिफ आराम से। आसिफ आसिफ मेन प्लेयर है, फिर ऑलराउंडर शायद है वो फहीम है। उससे पहले आपको अगर भेजा जा रहा तो आप पे कॉन्फिडेंस था टीम को, लेकिन आप प्रूफ नहीं कर पाए। इट मींस आप बाहर जा रहे हो फिर ऑलमोस्ट। तो क्या कहते हो, हम्म, फिर होना मिलना चाहिए चांस? एक तो हैदर अली को भी देखना चाहिए, क्योंकि डिसाइडर है तो उसको इजी नहीं लेना चाहिए, अपनी जो फुल स्ट्रेंथ है वो टीम खिलानी चाहिए। तो हैदर अली को मेरे ख्याल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। दानिश अजीज को भी और टूर्स में भी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, लेकिन क्या पता अगले मैच में शायद उसकी हैदर अली को खिलाने उसकी जगह। मे बी। हाँ, लेकिन उसे रखना चाहिए फ्यूचर प्लान्स में, एकदम इस तरह 2 मैचों के बाद नहीं साइड पे जाहिर कर सी देना। बात है, एशियन प्लेयर है। अफ्रीकन पिचेस पे जाके टेक्निक खुल के आ जाती है सामने, तो अभी उसको काम करना है। लेकिन ये कि उसको आप देखेंगे, वो प्लेयर अगर सिलेक्ट हुआ है तो किसी बेस पे सिलेक्ट हुआ है, ठीक है। तो ठीक। फिर फैजान भाई खत्म करते हैं फिर हम यहाँ वीडियो। बहुत बहुत शुक्रिया हम तमाम दोस्तों से। उम्मीद करते हैं कि हमें सब्सक्राइब करेंगे ताकि हम मजीद वीडियोस बनाते रहें और इसी तरह काम करते रहें।
ओके, ओके, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।